और जो भाजपा के जो वो मंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, उनकी भाषा को आप देखिएगा, हमेशा सिर्फ और सिर्फ मतलब लगातार अमर्यादित भाषा का वो इस्तेमाल करते रहते हैं। किसी अपराधी का ना, चोर का ना, गुंडा का ना। तो जाहिर सी बात है, अगर आप किसी को लगातार टारगेट करें, आपसे सवाल किया जा रहा है, आप सवाल करिए ना। आपको जनता चुन के भेजती है, वो इसलिए भेजती है कि आप हमारी आवाज़ को वहाँ उठाएं, न कि आप वहाँ जाकर एक दूसरे के माँ बहन की गालियाँ दें और एक दूसरे पर लाछना लगाएं। ये जो भी हो रहा है उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। आप विरोध करते हैं, काला कपड़ा पहन के आते हैं, अपने विधायकों से भी काला कपड़ा पहनवाते हैं उनको, ठीक है, उसको हम मानते हैं, लेकिन लगातार आप काला कपड़ा पहनकर आना सदन में है, ये साबित करता है कि आप ब्लैक इंडिया है। तो विधानसभा के सभापति महोदय का ये अक्षमता है, जो सही से संचालन नहीं कर पा रहे हैं। उनको तो पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, जब शुरू में ही, कि विधानसभा के जो हमारे जो माननीय सदस्य लोग हैं किस तरह से अपना व्यवहार करें। जो भी घटना हो रही है काफ़ी निंदनीय है। दुर्भाग्य है कि हमारे जो लेजिस्लेचर हैं, वो चाहे सत्ताधारी दल के हों या विपक्ष के हों, इनको अभी जो चर्चा अभी कर रहे थे कि लाइब्रेरी में जाना चाहिए, निश्चित रूप से जाना चाहिए उनको, इसलिए कि उनको मुद्दे जो आ रहे हैं, जो कानून बनाने की बात जा रही है, जैसे इस बार एक बहुत महत्वपूर्ण लेजिस्लेशन बना है, जो एक स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग से यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, जिसके चांसलर जो होंगे वो खुद मुख्यमंत्री होंगे। अब ये बहुत महत्वपूर्ण विधेयक था, लेकिन इस पर कोई चर्चा, चूँकि इससे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, मैं निशा श्री आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और आज हम यहां आपके सामने मौजूद हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमने कुछ मेहमानों को आमंत्रित किया है। आज का मुद्दा है जो हमारा विधानसभा है, बिहार विधानसभा। ये एक महत्वपूर्ण जगह होती है जहाँ पे राज्य के मुद्दों से जुड़ी बातों के ऊपर बहस होती है, चर्चा होती है और निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस बार जो वो सत्र शुरू हुआ और ये हंगामों का सत्र बन गया, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, दोनों तरफ एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी, गाली गलौज और अलग अलग तरह के आरोप प्रत्यारोप जो है वो चलते रहे। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान उपस्थित हैं, हमारे साथ हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ में हैं मुकेश त्रिपाठी जी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। देवीलाल जी, जो कि भाजपा के सेवादार कहलाना पसंद करते हैं खुद को। साथ में हैं अब्दुल माजिद जी, जनसुराज के वरिष्ठ नेता हैं। और साथ में मोहम्मद आफ्ताब आलम, जो कि भाकपा माले के वरिष्ठ नेता हैं। और चर्चा को शुरू करते हैं। और चर्चा सबसे पहले मोहम्मद आफ्ताब आलम जी, आपसे ही हम जानना चाहेंगे कि ये जो अभी आप देख रहे हैं विधानसभा में जिस तरह का माहौल बन जाता है, एक दूसरे के ऊपर पर्सनल छींटाकशी होती है, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे? देखिए, बिहार विधानसभा जो सत्र चल रहा है, ये आखिरी सत्र है, उसके बाद तो अब चुनाव में लोग जाएंगे। जो सवाल, जो मुद्दा उठाया जा रहा है, तो जो सत्ता में है, जो सरकार है, उसको जवाब देना चाहिए। अभी क्या ज़रूरत थी बिहार के अंदर में जो आनन फानन में जो पुनरीक्षण मतदान का जो लाया गया है, ये क्यों लाया गया? सवाल तो यही पूछा जा रहा है। लोग उसका विरोध कर रहे हैं। विधानसभा में तो पूछने का अधिकार है, लेकिन यह तो सरकार को जवाब देने की ज़रूरत थी ना। सरकार तो भाग रही है। और जो भाजपा के जो वो मंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, उनकी भाषा को आप देखिएगा, हमेशा सिर्फ और सिर्फ मतलब लगातार अमर्यादित भाषा का वो इस्तेमाल करते रहते हैं। किसी अपराधी का ना, चोर का ना, गुंडा का ना। तो जाहिर सी बात है, अगर आप किसी को लगातार टारगेट करें, आपसे सवाल किया जा रहा है, आप सवाल करिए ना। मुद्दे सवाल करने से सबसे पहले दिन तो काले कपड़े पहनकर बाहर बैठ गए थे। सवाल करने के लिए अंदर जाना तो जरूरी था। जी, वो इसलिए बैठ गए थे क्योंकि हम विरोध कर रहे थे। काला कपड़ा क्या, कोई वो तो कोई आतंकवादी मामला नहीं ना है। वो तो विरोध कर रहे थे कि जो आपने जो यहाँ पर जो ये पुनरीक्षण मतदान का जो आपने लाया, वो क्यों लाया, क्यों ज़रूरत पड़ गई, क्यों अचानक ज़रूरत पड़ गई? और करना ही था,
उसका तरीके पे सवाल उठाया जा रहा है। आप करिए, लेकिन समय कहाँ, 1 महीना के अंदर में आप सबसे कागज मांग रहे हैं। यही सरकार थी भाजपा की जिन्होंने आधार कार्ड बनवाया, आंख से लेंस का वो करके, ये करके, पूरा हार्ड ये करके उन्होंने बनवाया। अब उसको कह रहा है कि नहीं, आधार कार्ड वैलिड नहीं रहेगा। अब कह रहा है कि आपको जन्म प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अब बताइए कि जन्म प्रमाण कहाँ मिलेगा? जो गरीब खाने के लिए मजबूर है, जो बाहर चला गया है, वो कहाँ से कागज बना? ये तो मुद्दे हैं, लेकिन जो भाषा का प्रयोग हो रहा है, क्या उसको आप सही मानते हैं? नहीं, भाषा तो मर्यादित होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों सही बात है कि वो हुआ है ऐसा। लेकिन आप भाजपा के ज़्यादातर मंत्रियों को देखिएगा क्या कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। उनको तो मर्यादा में रहना चाहिए ना, सत्ता उनकी है, सरकार उनकी है। अब वही अनारगल बात करने लगेंगे, किसी के बाप को कहेंगे कि अपराधी है, गुंडा है, तो ये गलत बात है ना। और इसी की प्रतिक्रिया, ठीक है, आगे प्रतिक्रिया ले लेते हैं अब्दुल माजिद जी आपसे। जनसुराज के आप वरिष्ठ नेता हैं, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो आप माहौल देख रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये जो भी हो रहा है इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आपको जनता चुन के भेजती है, वो इसलिए भेजती है कि आप हमारी आवाज़ को वहाँ उठाएं, न कि आप वहाँ जाकर एक दूसरे के माँ बहन की गालियाँ दें और एक दूसरे पर लाछना लगाएं। ये जो भी हो रहा है उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब ज़मीन खिसकती नज़र आती है ना, तो इस तरह की बातें हुआ करती है। जब से जन सुराज आया है, 2 अक्टूबर की इसकी पैदाइश है, 9 महीना भी हुए हैं, और 9 महीना में एनडीए और गठबंधन दोनों की जो हालत है वो आप देख रही हैं। मतलब जन सुराज का तूफान आ गया है, जलजला आना बाकी है, आप देखिएगा। और उसी का नतीजा है कि ये लोग उलूल जुलूल बक रहे हैं। मतलब आपका ये कहना है कि जनसुराज के आने से ये दोनों पार्टियां इतनी ज्यादा डर गई हैं कि वो इस तरह से बिहेव कर रही हैं? बिल्कुल बौखला गए हैं ये लोग। जो हमारे मुद्दे थे, आज तक आज़ादी के बाद से इन लोगों को ये मुद्दा नजर नहीं आया। हमने एक आवाज उठाई तो 400 वृद्धा पेंशन को 1100 कर दिया गया, जबकि मेरा कहना है कि हम 2000 करेंगे। अभी क्या जरूरत थी आपको 1100 करने का? चूंकि आपको चुनाव में जाना था, इसलिए आप गए। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। जन सुराज पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और नतीजा आप देखिएगा। इस बार ये दोनों की हालत खराब है, उलूल जुलूल ये लोग बक रहे हैं। जो भी भाषा का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो शोभनीय नहीं है। देश के लोग इससे मर्माहित हैं। ऐसे पद पे जाकर इस तरह की भाषा को माँ बहन की गाली देना ये शोभनीय नहीं है। आगे प्रतिक्रिया ले लेते हैं देवीलाल जी, जो भाजपा के सेवादार खुद को कहना जाना पसंद करते हैं। आपको क्या लगता है, आपकी ही पार्टी अभी सत्ता में है, लेकिन जिस तरह की भाषा और जिस तरह से आक्रोशित हो जा रहे हैं सदन के अंदर, क्या आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये लोकतंत्र का मंदिर है बिहार विधानसभा, और हमारी भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय संस्कृति सभ्यता है उसके अनुसार चलती है। तो विपक्ष हमेशा अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता है। हम कब तक चुप रहेंगे? आप विरोध करते हैं, काला कपड़ा पहन के आते हैं, अपने विधायकों से भी काला कपड़ा पहनवाते हैं उनको, ठीक है, उसको हम मानते हैं। लेकिन लगातार आप काला कपड़ा पहनकर आना सदन में है, इस साबित करता है कि आप ब्लैक इंडिया है ना। और भाषा भी आपका अमर्यादित है। आप कल की ही आप देख लीजिए घटना को, जब विपक्ष बोला जा रहा है तब उसको आदमी का सदन में बैठा हुआ है, कोई गाली सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ है। हाँ, आपके पैंट गीला हो जाएंगे, ये क्या भाषा हुआ भाई, है ना। लेकिन किसी के माता पिता पे भी सीधे तौर से यहाँ पर कोई टिप्पणी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि आपका पिताजी चोर है, तो चोर है वो तो कानून के तहत जो हाई कोर्ट में उनको सजा हुआ चारा घोटाले में, इसलिए उनको ये बात को कहा कि आपके पिताजी चोर। लेकिन क्या इसकी जगह मुख्यमंत्री शब्द वो नहीं कह सकते? हाँ, नहीं, मुख्यमंत्री कहे हैं, वो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री कहे हैं, है ना, ऐसी बात नहीं है। तो ये नहीं होनी चाहिए आपस में, दोनों तरफ से, पक्ष हो या विपक्ष हो, है ना। हम इसके लिए जो है हमारा बिहारवासी इस घटना से मर्माहत है, इसमें कहीं दूर राय नहीं है। और आने वाले निश्चित रूप से उसके बाद बैठक हुई है, कल भी बैठक हुई है, आज भी बैठक हुई है ना, उसमें इस बात को लोगों ने गंभीरता से लिया है कि हम अपने विपक्ष को उसी तरीके से, है ना, मर्यादित तरीके से
उसको हम बात को अपनी बात को कहेंगे। लेकिन एक पर्सनल आक्षेप तो लगाया जाता है ना, कपड़ों के ऊपर जब बात होगी कि क्या पहले ऐसे कपड़े पहनते थे, ये तो पर्सनल आक्षेप की बात हो गई। ये कपड़ा पहनना कोई बुरी चीज नहीं है, हमको विरोध करना है, हम भी कभी विपक्ष में बैठते हैं, है ना। तो पक्ष और विपक्ष का तो ये जनता फैसला करती है। अगर विपक्ष में बैठने का मौका मिलता है तो काला कपड़ा पहन के और काला पट्टी लगाकर लोग विरोध अपना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन लगातार आप उसी चीज को पहन कर आइएगा तो इसकी भावना लोग उसमें दूसरा जाता है ना। तो इसलिए जो इंडिया ब्लॉक है वो निश्चित काला कपड़ा पहन के अपने आप को ये साबित करता है कि हम कपड़े से भी काले हैं, दिल से भी काले हैं और भाषा से भी काले हैं। इस पे प्रतिक्रिया ले लेते हैं मुकेश त्रिपाठी जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से, कि ये जो हो रहा है कि पर्सनल छीटाकशी का माहौल बन गया है विधानसभा के अंदर, इस पे क्या प्रतिक्रिया? देखिए, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, सदन के पटल पर व्यक्तिगत लड़ाई किसी नेता की नहीं होती है। आपको बिहार की जनता की बात को रखनी है, उनकी समस्याओं की बात है, ये विषय का जगह है। सदन के पटल पर विषय बहस होती है। अब हो सकता है कि विधानसभा के सभापति महोदय का ये अक्षमता है, जो सही से संचालन नहीं कर पा रहे हैं। उनको तो पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए थी जब शुरू में ही, कि विधानसभा के जो हमारे जो माननीय सदस्य लोग हैं किस तरह से अपना व्यवहार करें। जो भी घटना हो रही है काफ़ी निंदनीय है। उप मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति काफ़ी जिम्मेवार होता है। उनको अपनी बात जो रखनी है, वो जो एक साधारण एमएलए बोलेगा या विपक्षी दल का नेता बोलेंगे या विपक्षी दल का कोई विधायक बोलेंगे, उनसे ज़्यादा महत्व उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री या विधानसभा के अध्यक्ष या अन्य मंत्री, वो शासन सत्ता के प्रतीक होते हैं। तो भाषा अमर्यादित रही, और व्यक्तिगत तो टिप्पणी का जगह ही नहीं है। आप इससे पहले लोकसभा या विधानसभा में आज से बहुत वर्षों पहले देखिए तो कभी किसी का व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होती। और व्यक्तिगत टिप्पणी होती है जो व्यक्ति उस सदन का सदस्य नहीं है, अगर उसके नाम लेके भी चर्चा हो जाती है। अगर वो एमएलसी भी है तब भी आप नाम लेके चर्चा नहीं कर सकते हैं। अगर वो सदन का सदस्य है तभी आप नाम लेके चर्चा कर सकते हैं। अगर कर रहे हैं तो तुरंत विधानसभा अध्यक्ष को उस नाम को डिलीट कराना पड़ता है। उस चर्चा को उसको जो बोला जाता है उसको रिकॉर्ड में नहीं लाया जाता है। तो विधानसभा अध्यक्ष भी विफल साबित हो रहे हैं। वो अपने दल के साथ और वो दल को लेके ही चल रहे हैं। और दूसरा, ये डिप्टी सीएम साहब का व्यवहार बहुत ही अमर्यादित रहा और ये अशोभनीय रहा। हम यही नई विधानसभा से आशा करेंगे, चुनाव के बाद जो भी अध्यक्ष बनेंगे वो विधायकों को, विधान परिषद सदस्यों को एक प्रशिक्षण देंगे कि विधानसभा में उनको, और विधायक जो भी चुनाव जीत के अब आवेंगे उनसे एक और अनुरोध रहेगा कि विधानसभा की लाइब्रेरी काफ़ी समृद्ध है, वहाँ जाके पढ़े और मुद्दों पर अपनी बात रखे, विषय पर रखे। समस्या इतना बिहार में है, इतना बिहार के जो हमारे बिहारी पीड़ित हैं समस्याओं से, उसके क्या क्या निदान हो सकता है इस पर बहस करे और लंबी बहस करे, नहीं कि व्यक्तिगत आक्षेप किसी के भी प्रति करे। इस पर रोक लगनी चाहिए। अगर लगती है तो इन लोग का वेतन भत्ता काटा जाए, अगर शोर शराबा ज़्यादा होता है या उनको निष्कासित किया जाए 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए, या अन्य दंड का व्यवस्था किया जाए ताकि विधानसभा सुचारू रूप से चले। वहीं से तो हमारी समस्या का निदान होता है। वो तो कानून बनाने की संस्था है, हम लोग का सारा लोगों की तो आशा वही थी। तो बहुत गलत था। और सत्ता पक्ष जो बैठा रहता है उसकी तो बहुत जिम्मेवारी रहती है, वो तो शासन सत्ता है। जी, सत्ता पक्ष की तरफ से तो आया कमेंट, लेकिन विपक्ष ने जो एक बार कह दिया कि खटारा मंत्री, तो क्या ये शब्द भी इसकी प्रतिक्रिया? वो नकारा मंत्री बोले होंगे। नकारा मंत्री तो सब है ही, किसी भी तरह समय काट रहे हैं। अधिकारियों का राज है, अधिकारियों की मनमानी है, अधिकारियों का टैक्स चल रहा है। तो नकारा मंत्री है तो खटारा बस, नकारा बस, नकारा वही खटारा बस भी कह सकते हैं। ये लोग खटारा बस चल रहा है, जो सरकार है ही नहीं, तो उसमें अब कहा क्या जाए। सब खटारा बस तो बन ही चुके हैं ये जो मंत्रिमंडल है। सो अब इनकी विदाई तय है। प्रतिक्रिया लेते हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी से, कि ये जो बात हो रही है, एक तरह से कहा जा रहा है कि ये स्पीकर की विफलता साबित हो रही है इस पूरे माहौल को लेकर, क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि जब हम लोग देश आज़ाद हुआ और हम लोगों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुना और उसमें संसदीय शासन व्यवस्था को हम लोगों ने लिया, जिसको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं। उसमें देश के पैमाने पर संसद है, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा है, और राज्यों में
विधानमंडल है जिसमें विधानसभा और विधान परिषद है। कई राज्यों में विधान परिषद नहीं है, बिहार में विधान परिषद भी है। तो ये आखिर जो विधान परिषद या विधानसभा, इसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं। लेजिस्लेचर इंग्लिश में लेजिस्लेचर कहते हैं, मतलब इनका काम है लेजिस्लेशन का, यानी कानून बनाने का काम इनका है। कानून बनाने का प्रस्ताव, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर प्रस्ताव सरकार के तरफ से आते हैं। तो सरकार प्रस्ताव देती है कि इस तरह के कानून बनाए जाने चाहिए, उस पर पहले ही से उस पर वो सामने में रख दिया आ जाता है वो, और उम्मीद की जाती है कि सरकार जिस तरह का कानून बनाना चाहती है उस पर जो विपक्ष है वह, अगर उसमें कोई कमी है तो उस कमी की ओर मजबूती के साथ उस कमी को उठाएगा और सरकार को बाध्य करेगा कि उस कमी को वो दूर करे। तो ये कब हो सकता है? जब आप सार्थक बहस उस पर करेंगे, तब, जब पढ़ के आएंगे तब। दुर्भाग्य है कि हमारे जो लेजिस्लेचर हैं वो चाहे सत्ताधारी दल के हों या विपक्ष के हों, इनको अभी जो चर्चा अभी कर रहे थे कि लाइब्रेरी में जाना चाहिए, निश्चित रूप से जाना चाहिए उनको, इसलिए कि उनको मुद्दे जो आ रहे हैं, जो कानून बनाने की बात जा रही है, जैसे इस बार एक बहुत महत्वपूर्ण लेजिस्लेशन बना है, जो एक स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग से यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, जिसके चांसलर जो होंगे वो खुद मुख्यमंत्री होंगे। अभी बहुत महत्वपूर्ण विधेयक था, लेकिन इस पर कोई चर्चा, चूँकि इससे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है, तो सरकार को तो अपना कानून बनवा लेती है। संसद में भी यही आप देख रहे हैं कि संसद में ही हो रहा है कि कानून को जो सरकार चाहती है वो सब कानून बन रहे हैं। यहाँ पर भी जो 6 कानून इस बार बनने थे, 6 प्रस्ताव जो आए हैं वो 6 प्रस्ताव पास हो गए हैं। यानी जो विपक्ष है उस विपक्ष को कोई कानून बनाने में और उस पर बहस करने में दिलचस्पी नहीं है, और सत्ताधारी दल के लिए बहुत अच्छा मौका है कि हमको जो हम ला रहे हैं कानून बनाना है उस पर कोई बहस ही नहीं हुई, और बहस नहीं हुई, उसने अपना ये जो है सो उसने पास करा लिया पहली बार। लेकिन जो जनता ने देखा कि जब एसआईटी का मुद्दा उठाया गया विपक्ष की तरफ से, तो सत्ता पक्ष के सारे लोग इसको उनके ज़माने के शासनकाल की याद दिलाने लगे। इसको कितना सही? देखिए, ऐसा है कि अभी माले के जो सदस्य थे वो बोल रहे थे, ये कोई भारतीय जनता पार्टी या जदयू ने ये जो ये वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण जो हो रहा है वो कोई उसने नहीं किया है, ये इलेक्शन कमीशन ने किया है। और इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक बॉडी है। आप ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में वो मामला लंबित है। जब सुप्रीम कोर्ट में वो मामला लंबित है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक नहीं लगाया, आपने बहुत प्रयास किया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई रोक नहीं लगाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आगे इस पर सुनेंगे, उसने नोटिस भी जारी किया है। तो एक तरफ जब आप सुप्रीम कोर्ट में चले ही गए और सारे दल के मिलकर लोग गए हैं, आरजेडी जो यहाँ की जो प्रमुख पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, वो भी गई हुई है वहाँ पर, कांग्रेस भी गई हुई है, तो अब आप या तो यहाँ सड़क पर लड़ते और नहीं तो फिर आप कोर्ट में लड़ते। तो ये दोनों जगह क्या है? इसका मतलब है कि आपको सदन चलने देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और सरकार के लिए ये फ़ायदेमंद बात है, क्योंकि सरकार चाहती है कि सरकार भी चाहती है कि सदन नहीं चले, सदन में गाली गलौज हो। तब तो आप ठीक कहा इन्होंने कि भाई जो डिप्टी सीएम होगा उसको अगर मान लीजिए कि डिप्टी सीएम को गाली ही दिया गई, ये बात ठीक है कि गाली दी गई, दोनों डिप्टी सीएम को गाली दी गई है। वो जो एक और जो डिप्टी सीएम है जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी हैं, उनको भी गालियां दी गई हैं, बहुत ख़राब गाली दी गई है उनको तो चोर और डकैत भी कहा गया है। तो कहने का मतलब यह है कि उसके बावजूद सदन चलाने की जिम्मेवारी विपक्ष की नहीं होती है, सदन चलाने की जिम्मेवारी सरकार की होती है। इसलिए सरकार को चाहिए कि सदन चले, सदन में बहस का जो वातावरण खत्म हो रहा है वो बने, ये सरकार की प्राइमरी जिम्मेवारी है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि विपक्ष की जिम्मेवारी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को समझना चाहिए कि ये कोई आपका व्यक्तिगत दुश्मनी साधने का वो जगह नहीं है, आपका कोई खेत खलिहान का झगड़ा नहीं है। आप जनता की समस्याओं के समाधान के लिए दोनों पक्ष के लोग वहाँ पर गए हुए हैं। तो नेचुरली आपको समझना चाहिए कि हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, वो चाहे विपक्ष के लोग हों या सत्ताधारी दल के लोग हों। इसलिए इनका जो एक इमेज जो है वो पूरे जनता के बीच में इनका इमेज खराब हो रहा है। और उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ विपक्ष का ही इमेज खराब हो रहा है, सत्ता पक्ष का भी इमेज खराब हो रहा है और विपक्ष का भी इमेज खराब हो रहा है। और ये अगर यही प्रवृत्ति इनकी जारी रही तो ये संसदीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा मैं देख रहा हूँ।
एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अब्दुल माजिद जी जनसुराज के वरिष्ठ नेता हैं, वो कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस तमाम मुद्दे के, जब इतनी सारी बातें आप सुन रहे हैं अलग अलग लोगों से? देखिए, जो लोग आज तक मलाई खाते आ रहे हैं उनको आज भी इस बात का एहसास है कि अगर हम गद्दी से उतरे तो मेरा क्या होगा। ये उसकी लड़ाई है। एनडीए और महागठबंधन की जो लड़ाई चल रही है वो इस हद तक पहुंच गई है कि जनता उनके नज़र में कुछ नहीं है। जो हैं वही लोग हैं, अपनी कुर्सी के लिए ये लोग कुछ भी करने को तैयार है। अब आप बताइए हमारी क्या गलती है, हमारी पार्टी की क्या गलती है? 2023 में जो जनगणना किया गया उसमें 94 लाख लोगों को ये बात हुई थी कि ये गरीब हैं, इनको 2 लाख रुपए की मदद सहायता की जाएगी। हम ये पूछ रहे हैं कि वो कहाँ गया भाई? मुद्दा हो रहा है कि बातचीत क्या होनी चाहिए विधानसभा के अंदर, इसके बारे में बताइए। दोनों एनडीए और गठबंधन को अपने लोगों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इनको अपनी गद्दी की परवाह है कि किस तरह से गद्दी हासिल किया जाए। इसके लिए ये लोग किसी को भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। जिस इशू पे जनता इन लोगों को जिता के भेजी है उस जनता के किसी भी काम में ये लोग इंटरेस्टेड नहीं है। ले दे के कुर्सी कैसे बचे। अब तो हालात ये हो गए हैं कि सम्राट साहब जिस तरह के व्यवहार की बात कर रहे हैं, जिस तरह से गाली गलौज हो रहा है और उधर से बोला जा रहा है कि पैंट गीली हो जाएगी, तो ये सब अशोभनीय है। आपको जनता ने भेजा है, आप जनता के हित की बात कीजिए, न कि माँ बहन की गाली दीजिए और अशोभनीय बात कीजिए। इसलिए इस बार कुछ नहीं चलना है। और ये मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ जन सुराज के आने से हुआ है। जन सुराज के आने से इन लोगों में जो घबराहट पैदा हो गई है, इन लोग अपना होश हवास खो दिए हैं, जिसका नतीजा आपको नवंबर में देखने को मिलेगा। देवीलाल जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि एक जो बात आई है कि कुछ भी हो सत्ता पक्ष की एक जिम्मेदारी बनती है कि विधानसभा चले और एक अनुशासित तरीके से चले, तो इसमें जो इनकी प्रतिक्रिया है उसको कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में लाया जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है और देश राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। हमारे पूर्व साथी ने भी कहा है कि राष्ट्र पहले है ना, और विकास मेरा मुद्दा है। आप बिहार में आप देखिए इस 20 सालों में एनडीए के शासनकाल में जितने विकास की परिवर्तन हुए हैं, गंगा लेकिन जो बातचीत हो रही है वो तो नहीं। अब इसलिए हम बता रहे हैं कि हमारा जब सरकार एनडीए की बनेगी 2025 में, है ना, तो आप देखिएगा कि ये लोकतंत्र और बिहार विधानसभा और मजबूती बढ़ेगा और निश्चित रूप से हम उसी राष्ट्रवाद और अपने भाषा के मर्यादा को रखते हुए हर काम करेंगे, विकास भी करेंगे, राष्ट्रवाद भी करेंगे और जय श्री राम भी करेंगे। अभी जो भाषा की मर्यादा टूट रही है, जिसमें पर्सनल आक्षेप हो रहा है, तो क्या आप सचमुच में किसी तीसरी पार्टी से डर? ये मर्यादा की भाषा तो गलत है ही है, इसको जनता देख रही है और निश्चित रूप से हम इस पर पहल भी कर रहे हैं, है ना, हम बैठक भी कर रहे हैं कि ऐसी नहीं होनी चाहिए। एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं मुकेश त्रिपाठी जी आपसे कि एक जो अभी प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत होनी चाहिए, ना कि ऐसे मुद्दे जिनका कोई मतलब नहीं। क्या कहें? हम तो पहले ही कहा है ना, ये तो पटल ही है, सदन का पटल ही है जिस पर बहस होनी चाहिए, मुद्दों पर, विषय पर, समस्या पर। तो ये तो आप सब चीज कर ही चुके हैं हमारे प्रोफेसर साहब कि जो विधेयक आया था ये कौशल वाला, काफ़ी अच्छा स्कीम है राज्य सरकार का, लेकिन उस पर कोई बहस ही नहीं, किसी को विस्तृत जानकारी नहीं। यानी कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया चर्चा करने? विपक्ष के पास तो काफ़ी मुद्दा था। ये दिक्कत क्या है कि सत्ता पक्ष भी बहस नहीं चाह रही थी और सत्ता पक्ष गाली गलौज। आज तो देखा है अपने सदन के पटल पर ये लोग नाटक कर रहे थे, हेलमेट लगा के जा रहे थे। न इनको अपने विधानसभा के अध्यक्ष पर विश्वास है, न उसमें जो मार्शल है उस पर विश्वास है, न इनको अपने बिहार पुलिस पर तो किसी को विश्वास है नहीं। उसको तो एक ही काम नीतीश जी ने दे दिया है 7 साल 8 साल से, वो होम डिलीवरी को खोजते रहो। तो बिहार पुलिस पर तो बिना पुलिस प्रशासन को विश्वास है, न राज्य सरकार को है। तभी आज पहली बार हमको लगता है कि लोकतांत्रिक इतिहास में बिहार में सत्ताधारी दल के विधायक हेलमेट पहन के गए हैं, अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि नाटक कर रहे हैं, कि नौटंकी कर रहे हैं, कि वहाँ रो रहे हैं। उससे अच्छा इस्तीफा दे देते,
कि मेरी सरकार निकम्मी है, खटारा बस अगर बोला गया है तो खटारा बस है मेरा मंत्रिमंडल, हम इस्तीफा दे रहे हैं। हेलमेट लगाने से अच्छा था कि इस्तीफा दे देते विधानसभा अध्यक्ष को और अपना घर लोग चले जाते। ये सरकार ने जो आज ये चल रही है, ये सत्र चला है, सरकारी मंशा ही नहीं थी। अगर संसदीय कार्य मंत्री विधानसभा के अध्यक्ष विपक्ष के सारे दलों से बातचीत किए रहते। हमारे प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि सदन चलाने की जिम्मेवारी अध्यक्ष की है, संसदीय कार्य मंत्री की है और सत्ताधारी दल की है, न कि विपक्ष की है। विपक्ष का काम है हर विरोध करना सरकार की हर गलत नीतियों पर, और कोई नीति आ भी रही है तो उसमें क्या कमी रही है इसको उजागर करना। तो हम उजागर कर रहे हैं कमी को, ये लोग नौटंकी कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, और जितनी निंदा की जाए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी की कम है। एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह हम आपकी तरफ बढ़ते हैं कि ये जो पूरा माहौल है, एक नाटक नौटंकी चल रही है, जैसा कहा अभी मुकेश त्रिपाठी जी ने, क्या प्रतिक्रिया और क्या होना चाहिए इस? देखिए, ये जो संसद के, या तो संसद का की बात हम करें या फिर विधानसभाओं की बात करें, विधान परिषद की बात करें, इसमें ये जो इसके मेंबर्स होते हैं उनको विशेषाधिकार प्राप्त होता है। यानी जो वो वहाँ सवाल उठाते हैं या जो भी बोलते हैं उसके लिए सदन के बाहर उन पर कोई मुकदमा नहीं चल सकता है। इसी का फ़ायदा ये लोग उठाते हैं कि गाली देते हैं। अब हो क्या गया हुआ है कि पहले ये जनता के बीच बात नहीं पहुंच पाती थी, क्षण के कुछ बात आती थी। अब इन लोगों ने नया कर दिया कि साहब जो भी वहाँ होगा उसको रिले किया जाएगा, जिसके चलते बाहर में लाइव प्रसारण उसका हो रहा है, तो लोग जान रहे हैं उसके कारण। तो इनको एकदम एक जरा से भी इनको परवाह नहीं है कि भाई आपके इस कृत्य को जनता देख रही है। और जैसा कि मैंने कहा कि जो विपक्ष है उसका भी वही स्थिति है। हर एक विपक्ष में भी तेजस्वी यादव अपने कुछ दो चार ऐसे लोगों को रखे हुए हैं, जिसमें एक भाई वीरेंद्र हैं जो लगातार उकसाने वाली बात करते हैं। और उसी तरह से आपने देखा कल सत्ताधारी दल के एक संजय सिंह हैं जो लालगंज से विधायक हैं, उन्होंने माइक को उखाड़ लिया है। तो भाई आप ये क्या बताना चाह रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि बिहार की जनता के समस्याओं का जो समाधान और उनके उस समाधान के लिए जो कानून बनने हैं उसमें आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है। ये समय था जबकि लोग अब विधानसभा के चुनाव में जा रहे थे, तो ये समय था कि दोनों लोग संयत होके जनता की समस्याओं को उठाते, और कोई चीज़ अगर छूट गया हुआ है तो ये लेजिस्लेचर जो हैं वो फिर जनता के पास जा रहे हैं। उसमें से बहुत लोग को टिकट नहीं मिलेगा, बहुत लोग चुन के आएंगे, बहुत लोग चुन के नहीं आएंगे, सरकार बनेगी बिगड़ेगी। तो इनको चाहिए था कि ये जो 4-5 दिन का, एक तो आप देख लीजिए कि विधानसभाओं का जो सत्र है वो संकुचित होते जा रहा है। अब 2 दिन 4 दिन 5 दिन का, इस बार भी 5 दिन का वो सत्र था। तो भाई एक तो 5 दिन का सत्र है और उस 5 दिन को आप लोग जो है सो दोनों पक्ष मिलके उसको लड़ाई में आप समाप्त कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ है कि जनता की समस्याओं से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ जो किसी भी तरीके से आप चाहते हैं कि जनता ये देखे कि हमने गाली उसको दी और उसने गाली का उत्तर क्या दिया, और उस पर जनता अपना मजा ले। हो सकता है कि जनता भी शायद मजा ले रही है, तभी तो जनता ऐसे जो पक्ष और विपक्ष के लोग हैं उनको फिर से सत्ता देने की तैयारी करती है। जी, तो ये थी अभी तक की तमाम बातें जो हमारे यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद जितने भी हमारे मेहमान हैं उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी कि क्या होना चाहिए। ये जो जिस तरह का माहौल अभी विधानसभा के अंदर बना है ये किसी भी रूप में जायज़ नहीं है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों की ही नाकामी को ये दर्शाता है। और इसमें जो है हमें ये जब भी जो लोग भी विधानसभा तक पहुँचते हैं वो किसी पर्सनल या व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं पहुँचते, जनता की जिम्मेदारी लेकर पहुँचते। तो इस बात का ध्यान उनको रखना चाहिए। इसी अपेक्षा के साथ कि अगली बार जब भी विधानसभा का सत्र चलेगा तो उसमें जो है वो अनुशासन बढ़ता जाएगा। इस चर्चा को अभी देते हैं विराम, और जितने भी मेहमान हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद जी। और इसी के साथ दीजिए अभी इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। नमस्कार।